हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के बारे में चर्चा। तमाम क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले की जो है जानकारियाँ। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िले के रूप में सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। अगर सिंपल डेट की बात पूछे तो 1948 में चंबा ज़िले का जो है गठन किया गया था। अगर पूरी डेट पूछी जाएगी तो 15 अप्रैल 1948 को इसका जो है गठन किया गया था। और ज़िला मुख्यालय जो चंबा ज़िले का चंबा ही है। और जन घनत्व की हम बात करते हैं तो 80 यानी कि 80 जो है इसका रहता है 2011 में। और साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि साक्षरता दर से संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो 73.19% जो है इसका रहता है 2011 में। और इसके बाद जो कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है, बिकॉज़ ये जो है कुल क्षेत्रफल से संबंधित जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो 6528 वर्ग किलोमीटर जो है इसका रहता है किलोमीटर। और जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 2011 में 5,18,844 इसकी जनसंख्या है। इसके बाद जो लिंग अनुपात जो रहता है 990 जो रहता है, यानी 989 जो रहता है इसका 2011 में। और दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो 12.58% जो रहता है 2011 में। अब करते हैं हम इसके भूगोल के ऊपर या इसके जो है ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट रहता है भौगोलिक स्थिति। तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जो स्थित है। और चंबा के उत्तर एवं पश्चिम में जो है जम्मू कश्मीर और पूर्व में लाहौल स्पीति, दक्षिण में कांगड़ा ज़िले की सीमाएं जो लगती है। भौगोलिक स्थिति जो के बाद अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा रहता है चंबा ज़िले की जो है पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की हम बात करते हैं तो हाथीधार चंबा में जो स्थित है, और यह कम ऊंचाई वाले शिवलिंग पर्वत है। हाथीधार और धौलाधार के बीच भटिया तहसील स्थित है। पांगी श्रृंखला पीर पंजाल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांगी श्रृंखला किसको कहा जाता है? पीर पंजाल को कहा जाता है। यह पीर पंजाल श्रृंखला बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? दगानी धार चंबा और भद्रवाह, जो कि जम्मू कश्मीर के बीच में सीमा बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है दर्रे। दर्रों की हम बात करते हैं तो चंबा ज़िले में एक तो जालसू दर्रा, सांच दर्रा, कुगती दर्रा, पोंडरी दर्रा, बसोदन दर्रा इत्यादि के तमाम जो है दर्रे जो है चंबा ज़िले के प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है चंबा ज़िले की नदियां कौन कौन सी रहती है जो कि चंबा ज़िले में बहती है। चिनाब चंद्रभागा जो है नदी थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है। और संसारी नाला से चंबा से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उदयपुर में मियार खड्ड और सांच में सेंचू नाला जो है चिनाब में मिलता है। रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है। बुड़ील, सूरतुंडाहा जो है रावी की सहायक नदियाँ हैं। साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है। और सियूल रावी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। कौन है सबसे बड़ी सहायक नदी? सियूल किसकी? और रावी नदी की। और रावी नदी का संबंध किससे रहता है? चंबा ज़िले से रहता है, और जो है बीचों बीच जो है प्रवाहित होती है। इसके बाद जो है रावी नदी खेरी से चंबा छोड़कर अन्य राज्य जो कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है चंबा ज़िले की घाटियाँ। कौन कौन सी घाटी रहती है? रावी घाटी, चिनाब घाटी, चंद्रभागा जो है जिसे चिनाब घाटी को कहते हैं, और घाटी जो है चंबा में स्थित है। भटियात और सिहुंता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कौन सी ऐसी उपजाऊ घाटी है चंबा ज़िले की जो, तो ये रहती है भटियात और सिहुंता। नेक्स्ट पॉइंट रहता है
झीलें, चंबा जिले की कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमहेश झील जो है वेरी इंपॉर्टेंट, झीलों से संबंधित हमने जो वीडियो बनाई है आप हमारे चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट में जाके जो है झीलों से संबंधित हिमाचल प्रदेश की झीलों से संबंधित जो है वीडियो जो है देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने तमाम झीलों के बारे में बताया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो अब चलते हम मेन पॉइंट के ऊपर, क्या कर रहे थे हम? झीलों के बारे में। चंबा जिले में कौन कौन सी बताई? मणिमहेश, गड़ासरू, खजियार, महाकाली और लामा झील, ये जो है प्रमुख झीलें रहती है मेन। और अब चलते हम इसके इतिहास के ऊपर। चंबा जिले के चंबा की पहाड़ियों में जो है मद्र सालविया योध्या उडुम्बर और किरातों ने जो है अपनी राज्य स्थापित की। इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा था। अब चलते हम इसकी स्थापना के ऊपर, जो चंबा जिले की किस तरह से हुई थी स्थापना। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। किसने की थी? मारू ने की थी। और कहाँ से आया था? अयोध्या से आया था। मारू ने भरमौर, जो कि पुराने समय में उसको कहते थे ब्रह्मपुर, को अपनी राजधानी बनाया। आदित्य वर्मन जो है 620 ईस्वी के समय में सर्वप्रथम बर्मन उपाधि जो धारण की। सर्वप्रथम बर्मन उपाधि धारण करने वाला कौन सा राजा था? तो आदित्य वर्मन जो है था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है मेरू वर्मन। मेरू वर्मन जिसका समय रहा है 680 ईस्वी में। मेरू वर्मन जो है भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा जो है हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भरमौर का जो ऐसा कौन सा राजा था जो कि सबसे शक्तिशाली था, सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है था? तो ये था मेरू वर्मन। मेरू वर्मन ने जो वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दंतेश्वर जो है पाल को हराया था। मेरू वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर के मंदिर का जो है निर्माण करवाया। गूंगा शिल्प जो गूंगा शिल्पी मेरू वर्मन का जो है प्रसिद्ध शिल्पी था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज़्यादातर लोग मर गए। तिब्बतियों जो कि किरात ने जो है चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर के राजा की सहायता से जो है चंबा से स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट पॉइंट रहता है मुसान वर्मन। मुसान वर्मन 820, इसका समय भी 820 रहता है। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में जो है पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई मतलब। और परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया। यहीं से राजा का नाम जो है मुसान वर्मन रखा गया और रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रही। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से कर दिया और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दी। मुसान वर्मन ने जो है सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर जो पुनः अधिकार कर लिया। मुसान वर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध जो है लगा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ऐसा कौन सा राजा था चंबा जिले में कि जिसने कि चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था? तो उसका नाम था मुसान वर्मन। और क्यों पड़ा उसका मुसान वर्मन नाम? मुसान का अर्थ होता है चूहों को बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि चूहों ने उनकी रक्षा की थी जन्म के बाद। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर साहिल वर्मन। साहिल वर्मन 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की थी। राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र एवं एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती था। उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। वह राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा ले गए। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने
शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब से रानी नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सूही मेला मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूही मेला कहाँ पे मनाया जाता है? चंबा जिले में मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। यह मेला महिलाओं और बच्चों के लिए जो है प्रसिद्ध है। राजा साहिल बर्मन ने जो है लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण ही करवाया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? बच्चों के लिए प्रसिद्ध है, और बच्चों और महिलाओं की। तो अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा रहता है युगांकर बर्मन 940 ईस्वी। युगांकर बर्मन जो है 940 ईस्वी की जो उसका समय रहा है। उनकी पत्नी जो है त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। युगांकर बर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का जो है निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सलवाहन बर्मन 1040 ईस्वी। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जसाटा वर्मन 1105 ईस्वी। और जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते विक्ष चाचरा का समर्थन किया था। जसाटा बर्मन के समय का शिलालेख जुराह के लोह टिकरी में मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो 9th पॉइंट रहता है उदय बर्मन। क्या रहता है? उदय बर्मन 1120 इसका जो है समय रहता है। उदय बर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया, जो सुशाला की 1128 ईस्वी में मृत्यु के बाद सती हो गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है हमारा ललित बर्मन, जो कि 1143 ईस्वी इसका समय रहता है। इसके बारे में आगे नहीं दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा विजय बर्मन 1175 ईस्वी इसका समय रहता है। विजय बर्मन ने मोहम्मद गोरी के 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है गणेश बर्मन 1512 ईस्वी। गणेश बर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि प्रयोग जो है किया था। जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, सिंह उपाधि जो है इसने प्रयोग किया था गणेश बर्मन ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो है प्रताप सिंह बर्मन 1559 ईस्वी में गणेश बर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह बर्मन चंबा का राजा बना। वे अकबर का समकालीन था वह, और चंबा से रिहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा जो मुगलों को दिया गया। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है हमारा बलभद्र, जो कि 1509 ईस्वी में इसका समय रहता है, एवं जनार्दन, जो बलभद्र एवं जनार्दन। बलभद्र बहुत दयालु और दानवीर था। लोग उसे वाली कर्ण जो है कहते थे। उसका पुत्र जनार्दन उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा। जनार्दन के समय नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छुपा था। सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा जो है कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना।
जहांगीर के 1622 ईस्वी में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा का राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने गए। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोंग में युद्ध हुआ, जिसमें चंबा की सेना की हार हुई। विशंभर जनार्दन का भाई युद्ध में मारा गया और जनार्दन को भी 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया। बलभद्र को चंबा का पुनः राजा बनाया गया, परंतु चंबा 20 वर्षों तक जगत सिंह के कब्जे में रहा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा पृथ्वी सिंह 1641 ईस्वी। जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे पांगी चुराहा को पार कर चंबा पहुंचा। गुलेर के राजा मानसिंह जो जगत सिंह जो जगत सिंह का शत्रु था, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की। पृथ्वी सिंह ने बसोली के राजा संग्राम पाल को भले ही तहसील देकर उससे गठबंधन किया। पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद चुरहा और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनवाई। पृथ्वी सिंह और संग्राम के बीच भले ही तहसील को लेकर विवाद हुआ, जिसे मुगलों ने सुलझाया। किसके बीच हुआ था विवाद? पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच। भले ही को 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया और पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। उससे शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की और रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की। चंबा में खजीनाग यानी कि खजियार, हिडिंबा मंदिर, महला और सीता राम मंदिर चंबा का निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स जो थी दाई, जिसका नाम था बाटलू, ने करवाया, जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। नर्स का नाम क्या था? बाटलू था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है चतर सिंह 1664 ईस्वी। चतर सिंह ने बसोली पर आक्रमण कर भलेई पर कब्जा किया था। चतर सिंह औरंगजेब का समकालीन था। उसने 1678 ईस्वी में औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश से इनकार किसने किया था? चतर सिंह ने किया था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है उदय सिंह 1690 ईस्वी। चतर सिंह के पुत्र राजा उदय सिंह ने अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पढ़कर चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा उमेद सिंह 1748 ईस्वी। उमेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया। उमेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ। उमेद सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल बनवाया। कौन सा बनाया? नाड़ा महल। रंग महल जो चंबा की नींव भी उमेद सिंह ने ही रखी थी और उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश छोड़ रखा था। उमेद सिंह की 1764 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है राज सिंह, जो कि 1764 ईस्वी में इसका समय रहता है। राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में राजा बना। घमंडचंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर लिया। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ और राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के राज दरबार के निपुण कलाकार थे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जीत सिंह, जो कि 1794 ईस्वी जो इसका समय रहता है। जीत सिंह के समय चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने गया था। नेक्स्ट पॉइंट है चरहट सिंह 1808 ईस्वी। चरहट सिंह 6 वर्ष की आयु में राजा बना। नाथू वजीर राजकाज देखता था। रानी शारदा जो है चरहट सिंह की मां ने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। पद्दर के राज अधिकारी जो है रतून ने 1820 से 1825 ईस्वी में जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बनाया था। 1838 ईस्वी में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा चंबा का वजीर नियुक्त किया गया और 1839 ईस्वी में विगने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की और चरहट सिंह की मृत्यु की जो 42 वर्ष की आयु में ही 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट रहता है श्री सिंह। श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। लक्कड़ शाह ब्राह्मण की श्री सिंह के समय जो प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी वेल्स में जो है हत्या कर दी गई। अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा गुलाम सिंह को चंबा दे दिया, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी ने चंबा रियासत की वर्तमान स्थिति रखने दी। भद्रवाह को हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया गया। श्री सिंह के समय चंबा 1840 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गया। श्री सिंह को 6 अप्रैल 1848 को सनद प्रदान जो है की गई। शेर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहा। उसने मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी। वजीर भागा 1854 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गया और उसका स्थान वजीर विल्लू ने ले लिया। मेजर वलेयर रीड 1863 ईस्वी में चंबा के सुपरिटेंडेंट बने। 1863 ईस्वी में डाकघर खोला गया। चंबा के वनों को अब अंग्रेजों को जो है 99 वर्ष की लीज पर दे दिया गया और श्री सिंह की 1870 यानी कि 1870 में जो है इसमें मृत्यु होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोपाल सिंह 1870 ईस्वी। शेर सिंह का भाई गोपाल सिंह गद्दी पर बैठा। उसने जो है शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए। उसके कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायूं चंबा जो है आए। गोपाल सिंह की गद्दी से हटाकर 1873 ईस्वी में उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्याम सिंह 1873 ईस्वी। श्याम सिंह को 7 वर्ष की आयु में जनरल रेनल टेलर द्वारा जो है राजा बनाया गया और मियाँ अवतार सिंह को वजीर बनाया गया। सर हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में चंबा की यात्रा की और श्याम सिंह ने 1875 और ईस्वी जो और 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जो भाग लिया। वर्ष 1878 ईस्वी में जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया और चंबा के महल में दरबार हॉल को CHT मार्शल के नाम पर जोड़ा गया। वर्ष 1880 ईस्वी में चंबा के हाउस की जो है खेती शुरू हुई और सर चार्ल्स एंडिक्सन ने 1883 ईस्वी में जो चंबा की यात्रा की। इसके बाद 1875 ईस्वी में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर जो है 1891 ईस्वी में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। रावी नदी पर शीतला पुल जो 1894 ईस्वी की वार्ड टूट गया था, इसकी जगह पर लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया।
1895 ईस्वी में भटियात में जो है विद्रोह हुआ। श्याम सिंह के छोटे भाई मियाँ भूरी सिंह को 1898 ईस्वी में वजीर बनाया गया। वर्ष 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन और उसकी पत्नी चंबा की यात्रा पर आए। 1902 ईस्वी में श्याम सिंह बीमार पड़ गए और वर्ष 1904 ईस्वी में भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। भूरी सिंह को कहाँ का राजा बनाया गया? चंबा का। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, राजा भूरी सिंह, किंग भूरी सिंह। 1904 राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 ईस्वी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि प्रदान की गई? नाइटहुड की। किसको? राजा भूरी सिंह को। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई और राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के बीच में हुआ था में अंग्रेजों की सहायता ली। साल नदी पर जो है 1910 ईस्वी में एक बिजली घर कर निर्माण किया गया और जिससे शहर को बिजली प्रदान की गई। राजा भूरी सिंह ने 1919 ईस्वी में मृत्यु हो गई उसकी, और राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टीकाराम सिंह 1919 से 1935 ईस्वी में चंबा का राजा बना। इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है, जो लास्ट जो किंग रहता है, राजा लक्ष्मण सिंह, जो चंबा जिले का जो है अंतिम जो राजा था, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 ईस्वी में जो चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। कहाँ का बनाया गया था? चंबा का। कौन? अंतिम राजा कौन था? राजा लक्ष्मण सिंह। चंबा रियासत जो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का जो है हिस्सा बन गई थी। तो इस तरह से हमारे जो किंग्स यहाँ पे कवर होते हुए अब चलते हम नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है हमारा, मेले, मंदिर, कला एवं संस्कृति के ऊपर। इसमें जो पहला पॉइंट रहता है मंदिर व मेले। पहला पॉइंट क्या रहता है इसमें? मंदिर व मेले। भरमौर में जो है 84 मंदिरों का जो है समूह है। कितने मंदिर है भरमौर में? कहाँ पे? 84 मंदिरों का। और कौन सा जिला है? चंबा जिला। और भरमौर, चंबा जिले के भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है। पहला पॉइंट रहता है इसमें मिंजर मेला। मेले में मिंजर मेला साहिल बर्मन द्वारा शुरू किया गया। मिंजर का अर्थ है मक्की का सीडा, जिसे रावी नदी में भाया जाता है। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो पूजा की जाती है, और इस मेले को कहाँ पे की जाती है? राजा लक्ष्मी नारायण जो है चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो पूजा की जाती है। और मिंजर का अर्थ है मक्की का सीडा। इस मेले को राजा प्रताप बर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि राजा प्रताप सिंह जो चंबा के राजा थे, वो उन्होंने जो है विजय पाई थी। किस पर? जो कांगड़ा का राजा था इन पर। और जब वो वापस लौटे थे जीत कर, तो उनकी खुशी में यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया था, और तब से यह शुरू हुआ। यह मेला अगस्त के महीने में चंबा के चौगान पर लगता है। कौन सा ग्राउंड है, मैदान है? चौगान, जो कि चंबा जिले का है, वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सुही मेला। सुही मेला साहिल बर्मन द्वारा शुरू किया गया था। यह मेला अप्रैल महीने में लगता है और यह महिलाओं और बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और महिलाओं और बच्चों की जो इसमें शामिल होते हैं। साहिल बर्मन की पत्नी जो रानी नैना देवी की जो राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए बलिदान देने पर यह जो मेला प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जो नैना देवी साहिल बर्मन की पत्नी थी, उन्होंने पानी के प्राप्त करने के लिए, चंबा वासियों को पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब जाकर यहाँ पर जो है पानी की कमी की पूर्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है यात्रा। यात्रा में क्या रहता है? फूल यात्रा।
पांगी के किलाड़ में जो अक्टूबर के महीने में होती है यह, और चित्राड़ी यात्रा सितंबर के महीने तथा भरमौर यात्रा अगस्त के महीने में होती है। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर के महीने होती है। और नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसमें कि शिव जी की पूजा की जाती है, लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है नवाला मेले में, और ये गद्दी जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कला। चंबा जिले की जो कला क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चंबा की रुमाल कला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चंबा शैली की चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह के समय में हुआ, और गुलेर से चंबा आए निक्कू, छज्जू और हरकू इस शैली के मुख्य कलाकार थे। निक्कू और छज्जू। चंबा के रंगमहल, चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी शैली से बने हैं। लक्ष्मी नारायण इसी शैली से बने। लोक नृत्य की बात करते हैं तो इसमें जो आता है झांझर और नाटी। कहाँ का लोक नृत्य है? चंबा जिले का। गीत की बात करते हैं तो कुंजू, चंचलो, रंजू, फुलमू, भुक्कू, गद्दी जो है ये यहाँ के गीत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल की बात करते हैं तो चंबा में सरोल में ये नवोदय स्कूल है। और इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो चंबा जिले में सुरंगानी और करिया में जो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारा रहता है भाषा या बोली यहाँ की क्या क्या है। चंबियाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली, भरमौरी ये यहाँ की क्या है भाषा या बोली कह सकते हैं इनको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि रहती है हमारी किताबें। चंबा जिले से संबंधित कौन कौन सी लिखी गई है। मुख्तसर तारिक एरियासल चंबा जो लिखी थी गरीब खान जी ने। और नेक्स्ट रहती है एंटिक्स ऑफ चंबा, वीसी छाबड़ा ने ये लिखी थी। गरीब खान और वीसी छाबड़ा ने लिखी थी किताबें चंबा से रिलेटिव। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसी कैसी है यहाँ की चंबा जिले की, तो इसमें पहला पॉइंट रहता है कृषि। चंबा में 2010 से 2011 ईस्वी की हम बात करते हैं तो मक्की के अंतर्गत जो है 27,871 हेक्टेयर और गेहूं के अंतर्गत जो है 20,801 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। वर्ष 2010 से 2011 के दौरान चंबा में 32,946 मील टन जो है गेहूं और 75,503 टन मक्की का उत्पादन हुआ। चंबा जिले में जो है 14,803 मील जो है टन सेब का जो उत्पादन वर्ष 2010 से 2011 के बीच में हुआ। चलते चंबा में जो है चमेरा 1 जो कि 540 मेगावाट की, चमेरा 2 जो कि 300 मेगावाट की, बेरा सियूल जो कि 198 मेगावाट की, हड़सर जो कि 60 मेगावाट की, और भरमौर जो है 45 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। सबसे बड़ी चंबा जिले में कौन है? इसमें 540 जो मेगावाट है चमेरा 1 यानी कि इनमें जो प्रमुख है। और सबसे छोटी कौन है? 45 मेगावाट वाली जो कि रहती है भरमौर। ये नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो है चंबा का स्थान। और इसी पॉइंट के साथ ही हमारा जो वीडियो आज की यहीं पे जो है समाप्त भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबा का क्षेत्रफल जो है 6,528 वर्ग किलोमीटर है, और चंबा क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे स्थान पर है। चंबा में जो है 2,259 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, और चंबा वर्ष 2011 से 2012 में सेब उत्पादन में 5वें स्थान पर, खुमानी उत्पादन में 4थे स्थान पर, अखरोट उत्पादन में 2रे स्थान पर, और गल उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। चंबा जनसंख्या में जो 7वें स्थान पर, जन घनत्व के में जो 9वें स्थान पर, साक्षरता में 12वें स्थान पर है। चंबा लिंगानुपात में 4थे स्थान पर है। और चंबा में जो है वनाच्छादित क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 2,436 वर्ग किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है यहाँ पे। और चंबा में ही सबसे अधिक भेड़ें और बकरियाँ जो पाई जाती है।
और चंबा में सर्वाधिक जो है चारागाह भी है। और चंबा शिशु लिंगानुपात के हिसाब से जो है चौथे स्थान पर है। और चंबा में ही जिले में ही सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। तो यही